स्वागत। छत्तीसगढ़ स्पेशल रिपोर्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 इनामी हैं और इन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार छोड़ दिए हैं, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। लोन वर्राटू की कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान के तहत ही इन्होंने सरेंडर किया है। 64 लाख रुपए का इन पर इनाम था। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी कामयाबी। 71 नक्सलियों का सरेंडर, 30 इनामी, 64 लाख रुपए का। घर का साथ जीवनयापन करने के लिए सोच रहे हैं। कितने वर्षों से आप नक्सलियों के कार्यकाल से में जुड़े हुए हैं? 2009 से। क्या क्या काम दिया जाता था आपको वहाँ? 2009 से 4 साल सीने में काम करता था और 8 साल 16 PL में काम करता था। मैं अभी सभी लोग सरेंडर हो रहे हैं। अभी बहुत अभियान सर्च गश्ती चल रहा है, मुठभेड़ हो रहा है। मैं भी जाके सरेंडर करके कुछ परिवार के साथ जीना चाहता हूँ करके। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से जो नक्सली हैं, इनमें से इनामी हैं 30 नक्सली। कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सभी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय आके आत्मसमर्पण किया है। मैं आपको बता दूं कि 2026 के डेडलाइन आने के बाद से ही नक्सलियों में हड़कंप मच गया है और नक्सली आप सरेंडर करने लगे हैं। ऐसे में जो 71 नक्सलियों का सरेंडर करना एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको जमीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं। 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह जो स्वीकृति कराए हैं, तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो और दंतेवाड़ा से सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, बड़ी कामयाबी, बड़ा अपडेट जी। जी हाँ, जो दंतेवाड़ा में नक्सली उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इस नक्सल उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ नक्सल ऑपरेशन जो जोर किया गया था और जो 2026 के डेडलाइन को देखते हुए नक्सली में एक खौफ पैदा हो गया है और लगातार नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज 71 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं जो एसपी ऑफिस पहुंचकर, और इनमें से 30 इनामी नक्सली हैं और इन पर 64 लाख रुपए का इनाम था। एक बामन करके जो नक्सली है वो नक्सली 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली है और ये बड़ी वारदातों में भी शामिल था। मैं आपको बता दूं कि जो एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद जो 71 नक्सली थे वो नक्सली वहां पर पहुंचे और आत्मसमर्पण किया। इस आत्मसमर्पण से कहीं ना कहीं जो एक बड़ी सफलता के रूप में पुलिस देख रही है और जो सेना का मनोबल भी बढ़ रहा है, क्योंकि नक्सलियों में अब खौफ पैदा हो गया है कि 2026 के डेडलाइन की जो खात्मे की बात सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं नक्सली मारे भी जा रहे हैं। यही वजह है कि जो लाल आतंक पर लगाम भी लगा है और लाल आतंक पर खौफ पैदा हो गया है 2026 के डेडलाइन का, और लगातार जो आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है। इससे पूर्व जो अभी अबूझमाड़ में 2 बड़े केडर के नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा खौफ पैदा कर दिया गया है। और यही खौफ के कारण जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं और लगातार आत्मसमर्पण को सफलता मिल भी रही है जो लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है दंतेवाड़ा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दिनेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर से शराब घोटाले से जुड़ा बड़ा अपडेट। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दीपेन चावड़ा भी गिरफ्तार।
ईओडब्ल्यू और एसीबी ने एंटी करप्शन ब्यूरो 29 सितंबर तक की रिमांड मांगी है। हम सुबह से आपको लगातार खबर बता रहे हैं कि आज कोर्ट में पेशी होगी और प्रोडक्शन वारंट के लिए ईओडब्ल्यू ने अप्लाई किया था, एसीबी ने भी किया था। अब इन दोनों को रिमांड मिल गई है। कब तक मिली? 29 सितंबर तक रिमांड मिली है। 29 सितंबर तक पूछताछ की जा सकेगी। आरोपी दीपेन चावड़ा भी गिरफ्तार। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो चैतन्य बघेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। रायपुर से सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बड़ा अपडेट, आखिरकार गिरफ्तारी। जी देखिए, ईओडब्ल्यू ने दीपेन और उसके अलावा जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को आखिरकार अंतिम रूप से यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है। ईओडब्ल्यू में अभी पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को 29 तारीख तक की रिमांड मांगी है और रिमांड को लेकर के भी फैसले आने बाकी है और उस पर जो उभय पक्षों की बहस है वो लगातार जारी है। दीपेन जो चावड़ा है उसे कस्टम मिलिंग मामले में जो गिरफ्तार किया गया था और चूंकि अनवर ढेबर का वो खास है तो इसलिए शराब घोटाले में भी उसकी भूमिका हो सकती है, तो इस लिहाज से उससे पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की थी और हालांकि चैतन्य बघेल की जो अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो हाई कोर्ट पर भी लगाई गई थी, उसमें आज पृथक से सुनवाई भी हो रही है। और दूसरी ओर ईओडब्ल्यू ने आज चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। 29 तारीख तक के रिमांड पर मांगी है। देखना होगा कि कोर्ट उभय पक्षों को सुनने के बाद फैसला क्या देती है। और यह है कि ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को 29 तारीख तक की रिमांड है वो मांगी है। जी ललित, हालांकि इससे पहले तो हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आप स्पेशल कोर्ट ही जाएं चैतन्य के वकील को। युगल, क्या ये माना जाए 29 तक की रिमांड मिली है तो चैतन्य चूंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस मनी ट्रेल की, तो और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और भी सबूत हो सकते हैं? युगल जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईडी ने भी पूछताछ की है और ईडी जैसे कि पूछताछ करने के बाद कड़ियों को पिरोती है और जिस तरह से जो बयान आते हैं उन बयानों का मिलान करती है। जब ईओडब्ल्यू है और उन्हें फिर से गिरफ्तार करेगी और लीगर इसके मामले में पूछताछ करेगी तो आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है। ईओडब्ल्यू का मकसद भी यही है कि चैतन्य बघेल को रिमांड में लेकर के आगे की पूछताछ है वो की जाए और इस जो स्कैम का जो घोटाले की राशि है वो लगातार बढ़ रही है। पहले 2100 करोड़ हुई, अब 3100 करोड़ तक पहुंच चुकी है और ऐसे में और भी घोटाले की राशि बढ़ सकती है और आने वाले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं या फिर नेता हों, की गिरफ्तारी है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस बड़ी खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खबर गरियाबंद से, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अमलीपदर में कई सालों से पुल की मांग हो रही है। 2020 यानी 5 साल पहले पुल निर्माण को मंजूरी मिली। 5 साल में काम कितना हुआ वो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। 5 साल में एक पिलर तैयार हुआ, रॉड का एक घेरा तैयार हुआ है। 7 करोड़ की लागत से यहां पुल बनना था, अब तक नहीं बन पाया। 5 साल में विकास का इंजन दौड़ा है। कितना दौड़ा है? एक बड़ा सा पिलर बन पाया और एक रॉड का घेरा बन पाया। बच्चे इसी तरह से ह्यूमन चेन, मानव श्रृंखला बनाकर निकलते हैं। जरा सी चूक और जिंदगी पर फुल स्टॉप। 2020 में यहां पर 7 करोड़ की लागत से पुल बनना था, अब तक नहीं बन पाया। एक पिलर बना है और उसके बगल में रॉड का ये घेरा खड़ा है। यही है पुल। 7 करोड़ यहीं खर्च हो गए। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के किंकरी नाले में कार पानी में बह गई। ये कार तेज बहाव में नाले को पार करने की कोशिश थी और तभी पानी का एक तेज रेला आया और इस कार को अपने साथ बहा कर ले गया। कार में सवार 2 लोग तो कार बहने से पहले ही बाहर निकल गए थे। ड्राइवर फंस गया था, वो कुछ दूरी पर जाकर ड्राइवर भी सुरक्षित निकल गया, सुरक्षित कार से बाहर आ गया। लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 साल से यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है। जैसे गरियाबंद में 5 साल में पुल नहीं बन पाया, यहां पर भी 3-4 साल से निर्माण हो रहा है, अब तक बन नहीं पाया है। लिहाजा लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करते हैं।
कोरबा से बड़ी खबर, धर्मांतरण को लेकर पथर्री पारा में जमकर हंगामा हुआ। पथर्री पारा टावर के पास एक घर में कुछ पादरियों पर धर्मांतरण करवाने के आरोप लगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइन रामपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। इन पादरियों से पूछताछ की जा रही है। बहुत लेट में आओ भैया।